धर्म ने बताया है राजा परीक्षित, आगे वो समय आ रहा है, देसिया न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की कोई मानेगा। आगे वो समय आएगा, बहू बेटे कोई नहीं समझेगा, इज्जत की कुर्बानी होगी और धर्म को भी कोई नहीं मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे, दोनों का मूल दूस करेंगे, पापी जनता सब जाएंगे। धर्म ने बताया है राजा परीक्षित, पृथ्वी माँ भी जा रही है और हम भी जा रहे हैं, लेकिन आगे वो टाइम आएगा ना तो कोई बहू बेटी मानेगा, ना ही किसी मंदिर में पूजा होगी, ना कोई तिलक छापा लगाएगा। और हकीकत है वो समय आएगा नहीं, अब तो आ गया है। उसी समय राजा परीक्षित को इतनी गुस्सा आई, एकदम म्यान से खींची तलवार और जैसे ही उस कलियुग की खींच में मारना चाहा और जवाब दिया, और एक पाजी मेरे जीते जीते हस्तिनापुर में कैसे आ गया? तो बोला, कलियुग ने कहा राजा परीक्षित से, बोला महाराज फिर कहाँ जाए? तो उसी समय राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, हम तुझे एक स्थान बता रहे हैं, कि जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी कपोड़ियां चलती हो, स्याए जहां निवासिनी हो और दारू की थैलियां चलती हो। जैसे राजा परीक्षित ने तलवार निकाल कर कलियुग को मारना चाहा, तो दोनों हाथ जोड़े कलियुग ने और कहा, महाराज हम कहाँ जाएं? तो राजा परीक्षित ने कहा, जहाँ पर जुआ हो रहा है वहां चले जाओ, जहाँ पर झूठी बातें हो वहां जाओ, जहाँ वेश्यावृत्ति हो रही हो वहां जाओ, और जहाँ दारू पीते हैं लोग वहां चले जाओ। जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, वहाँ तुझे निकास के समान रहे।
सुअरों को घर में चले जाओ, बेश्याओं के घर में चले जाओ। कलयुग से कहा तो कलयुग ने फिर से हाथ जोड़े और राजा परीक्षित से कहा, महाराज और कोई जगह है जहां हम चले और कहीं? बोले हाँ। कलयुग से कहा कि तुम सोने में वास कर सकते हो, सोने में, लेकिन वो सोना धर्म का यानी मेहनत का नहीं, अकार्थ की दौलत में तुम वास कर सकते हो, यानी फ्री में मिली हो दौलत या कहीं पड़ी मिली हो या चोरी हो। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम अकार्थ की दौलत में रह सकते हो और जितने दौलत मेहनत से कमाई है उसमें नहीं। तो राजा परीक्षित एक सोने का मुकुट लगाए थे, सोने का, और वो मुकुट जिस समय भीम ने जरासंध को मारा और उससे वो मुकुट ले आए थे और उसी सोने के मुकुट से राजा परीक्षित का तिलक किया था, राज तिलक। अब वो तो भाई छल कपट का मुकुट है सोने का, अब राजा परीक्षित ने कह भी दिया कि चोरी चालाकी का कोई धन हो उसमें रह सकते हो। तो उसी समय कलयुग ने क्या किया कि जाने छोटो स्वरूप बनायो, जाने छोटो स्वरूप बनायो, राजा के मुकुट समायो। राजा के मुकुट समायो, श्रोताओ, जैसे राजा परीक्षित ने कहा कि तुम अकार्थ की दौलत में रह सकते हो, तो सोने का मुकुट लगाए थे राजा परीक्षित और वो लूट पाट का सोना था, तो सोने के मुकुट में कलयुग घुस गया। जब सोने के मुकुट में कलयुग घुस गया, अब तो बुद्धि खराब होने लगा। जैसे व्यक्ति कोई गलत काम करता है, गलत और गलत गलत पे गलत, तो लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, इसकी खोपड़ी पे कलयुग सवार है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का बुरा समय आता है तो खोपड़ी 4 दिन नहीं 4 महीना पहले खराब हो जाती है। अभी हम बता रहे थे हैंड पाइप वाली कहानी, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, नो लाइफ विदाउट वाइफ। बिना कॉलेज के ज्ञान संभव नहीं और बिना पत्नी के जीवन संभव नहीं।